इसे ध्यान से देखो क्योंकि ये पुराने जमाने में बनने वाली चाइना की ट्रेडिशनल रोटी है जिसे आज भी कुछ इलाकों में बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आटे को एक बड़े से तवे पर डालकर हाथ से फैलाते हैं और फिर एक लकड़ी के पलटे को रोटी पे घुमाते हैं ताकि रोटी बीच से मोटी पतली न रह जाए। और जब एक बार रोटी अच्छे से सिक जाती है तो उसमें सब्जी डालकर रोल बना लिए जाते हैं जो आराम से 5 लोगों के लिए काफी है। तो बताओ खाओगे? ये बुक को ट्रिम करने की प्रोसेस है जिसमें पेपर कटर की मदद से बुक के एजेस को काटा जाता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, ये बुक्स तो ऑलरेडी तैयार है, तो फिर दोबारा इनकी ट्रिमिंग क्यों की जा रही है? दरअसल जब बुक की बाइंडिंग की जाती है तब अक्सर ज्यादा पेजेस होने के कारण उनके किनारे थोड़े रफ हो जाते हैं। इसीलिए प्रिंटिंग फैक्ट्रियों में बाइंडिंग होने के बाद भी एक बार दोबारा से ट्रिमिंग की जाती है ताकि किताबों में एक प्रोफेशनल फिनिश आ जाए। ये इस दुनिया की सबसे पावरफुल ग्लू है जो हर छेद को बंद कर सकती है। दरअसल इसे मेटल इपोक्सी एडेसिव कहते हैं जो 2 सॉल्यूशन रेजिन और हार्डनर को मिक्स करने पर बनती है, जिसे मिक्स करने के बाद जैसे ही आप इसे किसी छेद पर लगाओगे तो वो छेद परमानेंट बंद हो जाएगा और एक बार बंद होने के बाद आप चाहे उस पर हथौड़ा ही क्यों न मार दो, छेद नहीं खुलेगा क्योंकि मजबूती का जोड़ ही ऐसा होता है। ये लोग सिक्का उठाते उठाते थक गए लेकिन फिर भी लोग लगातार सिक्का फेंकते रहते हैं, पर क्यों? तो देखो, यहाँ के मालिक का कहना है कि अगर कोई अपनी जेब से सिक्का निकाल के फेंकेगा और उसके सिक्के से ये घंटा बच गया तो उसकी जिंदगी में गुड लक और पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहाँ आने वाले लोग गुड लक के चक्कर में पैसा फेंकते हैं जिसे शाम को यहाँ का मालिक उठवा लेता है। अगर आप जमीन पर मछली पालोगे तो उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए आजकल लोग पानी में ऐसे पिंजरे बना रहे हैं जिसके चारों ओर नेट लगी होती है और इस पिंजरे में बहुत सारी मछलियों को एक साथ डाल दिया जाता है जिससे मछलियाँ खुले पानी में घूमते हुए भी हमेशा कैद में रहती है, जिससे फार्मर्स को जमीन पर पॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और मछली पालन के इस तरीके से फार्मर्स का मुनाफा कई गुना तक बढ़ जाता है। अभी सोचा है कि केला टेढ़ा क्यों होता है? वेल, जब केला उगता है तब तो वो स्ट्रेट ही रहता है, लेकिन फिर जैसे जैसे केले में मैच्योरिटी आती है उसे धूप की तलब होने लगती है। इसीलिए केले के अंदर मौजूद ऑक्सिन हार्मोन केले को सनलाइट की ओर मोड़ना शुरू कर देता है जिसे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं और इस तरह धूप की तलाश में केला टेढ़ा हो जाता है। ये एक ऐसा पिलो है जिसे बिस्तर पर रखकर आप इसमें लगे होल्डर में अपना फोन फिट करके रात को मूवीज वगैरह देख सकते हो और इसे स्पेशली पार्टनर की तरह डिजाइन किया गया है ताकि रात में आपको बिल्कुल भी अकेलापन फील ना हो। वहीं ये रस्सी बांधने का एक ऐसा तरीका है जिससे अपने इंडिया में गाय भैंसे बांधी जाती है, क्योंकि इस तरह से रस्सी बांधने के बाद वो खींचने पर भी नहीं खुलती बल्कि इसे आप सिर्फ इस तरह से ही खोल सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी चालाकी है जो ये किसान करते हैं, क्योंकि ये लोग तालाब के ऊपर मुर्गियों के लिए घर बना देते हैं जिससे मुर्गी को पानी से ठंडक मिलती रहती है और नीचे तालाब में मछलियाँ तैरती रहती है, जिसका डायरेक्ट फायदा किसान को होता है क्योंकि जब वो मुर्गियों को दाना खिलाता है तो मुर्गियाँ दाना खाकर पेट में जो चारा बनाती है वो उनके पिछले दरवाजे से होता हुआ मछलियों का खाना बन जाता है, जिससे एक तीर से 2 शिकार करते हुए किसान मुर्गी और मछलियों से डबल पैसा कमा लेता है। अगर आपके बर्तन जल गए हैं तो उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन बर्फ ये काम आसानी से कर लेती है क्योंकि जब आप गर्म बर्तन पर बर्फ डालकर उसे रगड़ते हो तो थर्मल शॉक के कारण जली हुई परत ढीली पड़ जाती है जिसे साफ करते ही अपना बर्तन चमकने लगता है। जब अपन तरबूज खोलते हैं तो नॉर्मली उसमें बहुत सारे बीज निकलते हैं और इन बीजों को तरबूज से अलग करना भारी काम है। इसीलिए आजकल ऐसे तरबूज आ रहे हैं जिनमें बीज होता ही नहीं, क्योंकि ऐसे तरबूजों को साइंटिफिकली ब्रीडिंग के जरिए पैदा किया जाता है जिनमें या तो बीज नहीं होगा और होगा भी तो इतना छोटा और नरम कि आपका मजा बिल्कुल खराब नहीं होगा।